नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है तेरा मेरा प्यार। दोस्तों, कहानी अंत तक ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात का सारा काम ख़त्म करने के बाद छाया ने किचन समेटा और अपने बेडरूम में सोने के लिए आ गई। अभी उसके पति हार्दिक आए नहीं थे। जब तक हार्दिक आते हैं तब तक छाया कुछ समय आराम कर लेती थी। उसके बाद अपने पति को दोबारा से खाना गर्म करके देती और फिर दोनों सो जाया करते थे। अभी हार्दिक को आने में समय लगेगा, इसलिए छाया ने सोचा तब तक हीना दीदी से बात कर लेती हूँ, और यह सोचकर उसने हीना के पास फ़ोन मिला दिया। हीना छाया की ननद थी, जो ननद कम और दोस्त ज़्यादा थी। हीना ने फ़ोन उठाया और पूछा, कैसी हो भाभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ। ठीक तो क्या होना है भाभी, बस समय है, काट रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं, बस मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता। परिवार में किसी से कोई अनबन हुई है क्या? नहीं भाभी, परिवार तो अच्छा है, किसी से किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई है, पर मेरा ही पता नहीं क्यों मन नहीं लगता। एक आप ही हैं जिनसे बात करके मुझे सुकून मिलता है, और आप तो जानती ही हैं, मैं अपनी बात सिर्फ आपको ही बताती हूँ, किसी और को नहीं बताती, फिर चाहे वो माँ ही क्यों ना हो। कहने को तो आप मेरी भाभी के रिश्ते में हो, लेकिन मुझे आप भाभी के तौर पर एक सहेली, एक माँ जो मिल गई, जो हर टाइम मेरे साथ खड़ी रहती हो। अकेले मेरा अच्छा होने से कुछ नहीं होता, तुम भी तो बहुत अच्छी हो ही ना। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन दुख के हैं, ये भी गुजर जाएंगी, और फिर सुख के दिन भी आएंगे। इसी प्रकार ननद भाभी कुछ देर बात करके फ़ोन रख देती हैं। तभी हार्दिक आ गया। छाया उठकर रसोई में गई और हार्दिक के लिए खाना गर्म किया और हार्दिक को खाना परोसा। खाना खाकर दोनों पति पत्नी जाकर सो गए। आज शनिवार का दिन था, इसलिए हार्दिक की छुट्टी थी, परंतु वह अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। छाया जानती थी कि शनिवार के दिन हार्दिक अपने दोस्तों के साथ या फिर परिवार के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाता है, और फिर लेट नाइट तक आता है और संडे को लेट तक उठता है। अगले दिन सुबह सुबह छाया किचन के काम में व्यस्त थी कि तभी उसकी ननद हीना का कॉल आया। वो फ़ोन पर रो रही थी। छाया हीना के रोने की आवाज़ से डर गई और चुपचाप किचन से अपने बेडरूम में चली गई, और फिर बोली, क्या हुआ हीना? आप इतना परेशान क्यों हो और इतना क्यों रो रही हो? हीना रोना बंद किया और बोली, भाभी वो। इतना बोलकर हीना फिर से रोने लगी। छाया बोली, अच्छे से बोलो ना हीना, आप ऐसे रो रही हो, मेरा दिल बैठा जा रहा है बच्चा। हीना बोली, भाभी माँ पापा कहाँ हैं? छाया ने कहा कि माँ पापा हॉल में बैठे चाय पी रहे हैं, मैं किचन में थी, अब मैं अपने बेडरूम में हूँ। आप बोलो क्या प्रॉब्लम है? भाभी, मुझे रात को सपना आया था और सुबह होते ही वह पूरा भी हो गया। इतना कहकर हीना फिर से सुबकने लगी। क्या सपना आया था हीना, और क्या पूरा हो गया? मुझे अच्छे से खुलकर बताओ। भाभी, मुझे रात को सपना आया था कि निशान ने मुंबई में दूसरी शादी कर ली, और हम लोग जब गए तो निशान ने हमसे बड़ी बदतमीजी से बात की, और तो और उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और मैं रोने लगी। जैसे ही उन्होंने मुझे धक्का दिया, मेरी आँख खुल गई। जब आँख खुली तो मैं पसीने से भीगी हुई सच में रो रही थी, परंतु फिर भी मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो ये हकीकत नहीं है, यह सिर्फ एक सपना है। फिर मैं उठी। उठकर मैंने सिर्फ चाय ही पी थी कि तभी निशान ने सुबह सुबह मुंबई से कॉल किया, और वो बोले कि मुझे तलाक चाहिए, मैं नहीं रहना चाहता और इस रिश्ते में। छाया बोली, ऐसा क्यों हीना? हीना बोली, भाभी वो वहाँ किसी और लड़की के साथ शादी करना चाह रहे हैं। घर वाले उनको बुला बुला के थक गए हैं, मैं भी थक चुकी हूँ। जैसा मैंने रात को सपने में देखा था, सब कुछ वैसा ही होता सा लग रहा है। छाया बोली, आपका क्या मन है, बोलिए। हीना बोली, भाभी मुझे तो अब इस रिश्ते से घुटन होती है, लेकिन समाज के डर से और माँ पापा की इज्जत के खातिर मैं ये रिश्ता सिर्फ चला रही हूँ, और जैसे भी है मैं नहीं चाहती कि तलाक हो, वरना मैं मायके ससुराल कहीं की नहीं रहूँगी। वैसे तो पापा इतना खर्च करके मेरी शादी करवाए हैं,
माँ हमेशा हमको समझाती है कि रिश्ते में थोड़ा बहुत तो तकरार हो ही जाती है, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना सीखे। अगर मैं घर आ गई तो माँ बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। उनको हमेशा यही लगेगा कि मैंने रिश्ते को संभालने की कोशिश नहीं की। मैं उस रिश्ते को कब तक चलाती रहूँगी जब इस रिश्ते में रिश्ते जैसा कुछ है ही नहीं। आप तो जानती हैं, पिछले 2 साल से निशान घर भी नहीं आया है। उसका फ़ोन भी आता है तो सिर्फ़ अपने माँ-बाप से कभी-कभार बात करते हैं। मुझसे बात करने का तो सवाल ही नहीं आता। आज बात की तो सिर्फ़ यह बताने के लिए कि वह उसे तलाक देना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं भाभी, निशान के बोलने से घर वाले भी परेशान हैं। सास ससुर तो बोलते हैं कि हम क्या करें बेटी, हमारा बेटा ऐसा निकलेगा, हम लोग नहीं जानते थे। छाया बोली, आप परेशान ना हो हिना दीदी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब आपको नहीं झेलना होगा। अब आप उस रिश्ते से आज़ाद हो जाएंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कहेगा। मुझे बस इतना पता है कि मेरी हिना दिक्कत में है और अब और नहीं रहने दूंगी मैं उन्हें दिक्कत में। और रही बात माँ की, तो माँ को तो मैं अपने आप समझा दूंगी। देखना दीदी, हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी का घर बसा रहे। और दूसरा, उसके मन में यह भी डर होता है कि यदि बेटी वापस घर आ गई तो पता नहीं उसकी भाभी उसे कैसे रहने देगी या नहीं। पर मैं माँ को और तुम्हें विश्वास दिलाऊंगी कि मेरी हिना कभी इस घर में आकर परेशान नहीं होगी। यह उसका उतना ही घर है जितना हार्दिक का है। उसे पूरा हक है अपने घर में रहने का। हिना बोली, थैंक यू भाभी। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ काम करने। घर में कुछ काम नहीं हुआ है अभी तक। सुबह से मैं रो रही हूँ, 8 बजने वाले हैं। छाया बोली, ठीक है, अब आपके भैया उठने वाले हैं, मैं जाकर नाश्ता बनाती हूँ, फिर नाश्ते के टाइम बात करती हूँ सबसे। बाय। छाया घर में सबकी चहेती थी। सास ससुर सब जॉब करने वाले, पति भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और छाया बीटेक करने के बाद घर संभालने के लिए तैयार हो गई। घर वाले जॉब करने की बोल तो रहे थे कि दो जॉब करना चाहती हो तो कर लो, घर में काम करने के लिए काम वाली रख लेंगे बेटा। लेकिन छाया बोली, मम्मी पापा मैं घर संभाल लूँगी, किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है। बीटेक में 9 सीजीपीए लाने वाली कॉलेज की टॉपर लड़की छाया इतना बड़ा बलिदान दिया तो उसके सास ससुर वाले उसके कायल हो गए। छाया उलझन में नाश्ता बना रही थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। वह सोच रही थी कि हिना दीदी को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, पर अब मैं उसे और नहीं झेलने दूंगी। मुझे कुछ भी करना पड़े मैं ज़रूर करूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे परिवार के विरुद्ध ही क्यों ना बोलना पड़े। संडे का दिन था तो हार्दिक लेट तक सोकर उठ गया था और फ्रेश होकर नाश्ता करने नीचे आ गया था। छाया ने सभी के लिए नाश्ता लगाया और सभी नाश्ते पर बुला लिया। किसी को कहीं जाना नहीं था तो सब आराम से नाश्ता कर रहे थे। जब सबका नाश्ता लगभग ख़त्म हो गया तब छाया ने कहा, पापा एक बात बोलूं? ज्ञानेश्वर जी बोले, हाँ बेटा बोलिए, क्या हुआ? ऐसे पूछ के क्यों बोलना है, जो भी बोलना है बोलिए। छाया बोली, पापा आप मुझे और हिना दीदी में से किसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? आपकी प्यारी बेटी कौन है? ज्ञानेश्वर जी मुस्कुरा के बोले, दोनों हैं, दोनों ही मेरी जान से भी प्यारी हैं। हार्दिक सुन रहा था। हार्दिक बोला, आज क्या हो गया आपको छाया? रात में कोई सपना देख लिया है क्या जो आप इस तरीके की बातें कर रही हैं? तभी सासू माँ बोली, क्या हुआ बेटा, हमसे कोई ऐसा हो गया क्या जिसमें तुम्हें कुछ अपने आप को हिना से कंपेयर कर रही हो? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बेटा साफ साफ कह दो। घर में छोटी मोटी बात अगर हो जाती है तो उसे दिल से नहीं लगाना चाहिए, हम उस चीज़ में सुधार कर लेंगे। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं तो ऐसे ही आपसे पूछ रही हूँ कि आप बताइए कि हिना दीदी और मुझ में आप किससे ज़्यादा प्यार करती हैं? अगर बेटा तुम ऐसे ही पूछ रही हो तो मैं तुमको हिना से थोड़ा ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि हिना तो हमें छोड़ के चली गई, तुम तो हम लोगों की सेवा करती हो। छाया बोली, माँ वो हिना दीदी थोड़ा परेशान है। नाश्ते का निवाला मुंह तक जाकर रुक गया और माँ तुरंत बोली, निशान मुंबई से आ गया क्या? फिर से मारपीट और झगड़ा कर रहा है क्या? छाया ने नाश्ते की प्लेट साइड में सरका करके कहा, नहीं माँ, इस बार निशान जी मुंबई से नहीं आए हैं। बल्कि इतना बोलकर छाया फिर से चुप हो गई। ज्ञानेश्वर जी बोले, बोलिए बेटा क्या हुआ हिना के साथ? छाया बोली, पापा
हीना दीदी और निशान जी तलाक लेना चाहते हैं। निशान जी हीना दीदी को बहुत परेशान करते हैं। कभी भी हीना दीदी खुश नहीं रहती। ऐसे रिश्ते में नहीं होना ही अच्छा है ना पापा। सास थोड़ी कड़क आवाज में बोली। छाया, क्या बोल रही हो? थोड़ा बहुत परेशानी हर रिश्ते में होती है बेटा। हम लोग दुनिया देखे हैं। बोलते बोलते वो नरम हो गई। छाया बोली, वही ना माँ, आप लोग दुनिया देखे हो और दुनिया को देखने के बाद भी अपनों पर हो रही परेशानी को नज़रअंदाज कर देते हैं। हीना दीदी में क्या कमी है जो उन्हें इतना झेलना पड़ रहा है? वो पढ़ी लिखी हैं, सुंदर हैं, घर के काम भी सब करती हैं, जॉब भी करना चाहती हैं। वो लोग ही हैं जो उन्हें जॉब नहीं करने देते। और माँ, आप तो जानती ही हैं कि एक औरत को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उसका पति उसके रहते हुए उसकी बजाय किसी दूसरी औरत के साथ रहे। यह तो उसके साथ जीते जी मरने जैसी स्थिति हो जाती है। माँ, हिना दीदी खुद काम करके अपना पेट भर सकते हैं, तो फिर किसी के ऊपर निर्भर क्यों रहे? हार्दिक बोला। आप चुप रहिए छाया, आज ज़्यादा बोल रही हैं आप। और हार्दिक थोड़ा गुस्सा हो गया छाया के इस तर्क पर। छाया को पता था कि हार्दिक को तो वो बाद में भी मना लेगी, लेकिन अभी उसे पहले अपने सास ससुर को मनाना है। ज्ञानेश्वर जी बोले, बेटा आप सही कहती है, लेकिन ससुराल में बसने वाली बेटी को अगर घर वाले थोड़ी सी बात में सहारा देने लगे तो वो बस नहीं पाती है। छाया बोली, पापा हम लोग थोड़ा सा सहारा तो कभी दिए ही नहीं। निशान जी 2 साल से मुंबई से नहीं आए। हीना दीदी से कभी बात भी नहीं करते हैं। हीना दीदी बोल रही थी कि वो किसी और लड़की से शादी करना चाहते हैं, इसलिए उससे तलाक मांग रहे हैं। अगर हीना दीदी नहीं देगी तलाक तो फिर भी वो मुंबई में उस लड़की के साथ रहेंगे। तो परेशानी में तो हीना दीदी ही है ना। उनके ससुराल वालों ने भी बोल दिया है कि हम अपने बेटे के किए पर शर्मिंदा हैं। बहू हमें माफ़ कर दो। अब हीना दीदी क्या करेगी? आप लोग खुद ही सोचिए। बेटा वह घर में किसी से कोई छोटी मोटी बात हो गई होगी, इसलिए निशान जी ने इस तरीके की बात कर दी होगी। जब गुस्सा ठंडा होता है ना तो फिर बात संभल जाती है और फिर हम खुद निशान जी से बात कर लेंगे। अजय आप ऐसा करो, निशान को फ़ोन लगाओ और उनसे बात करो। ऐसे थोड़ी ही कोई छोटी मोटी बातों पर तलाक हो जाता है। ज्ञानेश्वर जी ने अपना फ़ोन उठाया और निशान के पास फ़ोन मिलाया, लेकिन 2-3 बार फ़ोन मिलाने के बाद भी निशान ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। फिर हार्दिक की माँ ने अपने नंबरों से फ़ोन मिलाया, उनका फ़ोन भी निशान ने नहीं उठाया। थक हार कर सभी सोचने लगे कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी छाया ने कहा, माँ, मेरे नंबर शायद निशान जी के पास नहीं है। आप मेरे नंबर से फ़ोन करेंगे तो शायद वो उठा लें। और छाया के नंबर से निशान को फ़ोन किया गया। 2-3 बार फ़ोन करने के बाद निशान ने फ़ोन उठा लिया। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, निशान बेटा, मैं ज्ञानेश्वर बोल रहा हूँ, हिना के पापा। कैसे हो बेटा? कहिए किस लिए फ़ोन किया था आपने? बेटा वह हीना का फ़ोन आया था तो वह थोड़ी परेशान हो रही थी। आखिर क्या हो गया? कुछ बात हो गई है क्या? बेटा कुछ उससे गलती हुई हो तो हमें बताइए, हम उसे समझा देंगे। अगर आप उसे समझाना ही चाहते हैं तो उसे समझा दीजिए कि अब मैं उसके साथ और नहीं रहना चाहता और उसे अपने पास ले आइए। मैं तलाक के पेपर आपके वहाँ भिजवा दूंगा। अरे बेटा, यूँ किसी छोटी मोटी बात पर तलाक थोड़े नहीं होता है। मेरे पास फालतू समय नहीं है। मैंने कहा ना कि तलाक के पेपर मैं आप लोगों को भिजवा दूंगा, मिल जाएंगे आपको। इतना कहकर निशान ने फ़ोन काट दिया। निशान का फ़ोन काटने के बाद ज्ञानेश्वर जी थोड़े चिंतित हुए और बोले, देखा सावित्री, कैसे बदतमीजी से बात कर रहा था। नमस्ते तक करना उचित नहीं समझा। क्या समझता क्या है वो अपने आप को? कह रहा है कि तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। अजी कोई बात नहीं, सुबह किसी के साथ कुछ अनबन हुई होगी, इसलिए गुस्से में ये सब कह दिया होगा। 1-2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं सावित्री, मुझे उसका रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा तो कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा। फिर छाया की तरफ मुड़ते हुए ज्ञानेश्वर जी बोले कि तुम क्या चाहती हो बेटा? तुम भी तो मेरे घर की बेटी हो, अपनी राय दो। छाया बोली, पापा मैं चाहती हूँ कि हीना दीदी को हम लोग ले आएं और आगे जो भी प्रोसेस हो करके
उनको इस रिश्ते से आज़ाद कर दें। ज्ञानेश्वर जी आंखों से चश्मा उतारते हुए बोले, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हार्दिक पापा के सामने ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन छाया को गुस्से में देख रहा था। छाया की सास बोली, बेटा फिर समाज क्या कहेगा? छाया बोली, माँ आप मेरे से कितना प्यार करती हैं, मुझे इतनी छूट दे रखी है, मैं जो चाहती हूँ वही पहनती हूँ, आप कभी कुछ नहीं बोलती। मेरी माँ से ज़्यादा प्यार आप मुझे करती हैं। इसमें भी समाज बोलता है ना कि बहू को सर पर मत बिठाओ, लेकिन आप कभी कुछ सोची अपने मन में? नहीं ना, तो फिर आज बेटी के लिए समाज का क्यों सोच रही हैं माँ? मैं गर्व से बोलती हूँ कि मेरे सास ससुर दुनिया में सबसे समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं। प्लीज़ माँ, हिना दीदी की मदद कीजिए। ज्ञानेश्वर जी बोले, ठीक है, कल जाएंगे हम हिना के घर उसको लेने के लिए। छाया बोली, पापा कल तो आप लोग ड्यूटी चले जाएंगे, आज ही चले जाइए ना, आप और आपके बेटे हिना दीदी को लेने के लिए। हार्दिक बोला, मुझे काम है। छाया बोली, कल तो और भी ज़्यादा काम रहेगा, आज ही जाइए। ज्ञानेश्वर जी बोले, ठीक है, आज निकलेंगे 1 घंटे में। हार्दिक तुम भी तैयार हो जाओ। हार्दिक झूठी मुस्कान लेते हुए बोला, जी पापा, और उठकर अपने रूम में चला गया। पीछे पीछे छाया गई तो हार्दिक झल्लाता हुआ बोला, क्यों कर रही हो ये सब? कितनी बदनामी होगी तुम्हें पता भी है? छाया बोली, बदनामी सिर्फ आपको झेलनी पड़ेगी या सबको? हम सब तैयार हैं ना, आप भी हो जाइए। हार्दिक बोला, आप ठीक नहीं कर रही हैं, मम्मी खुद नहीं चाहती कि हिना यहाँ आए, कल को कहीं सारी बात तुम पर ना आ जाए। छाया बोली, आपके साथ रह करके मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकती इंजीनियर साहब। और रही बात मम्मी की, तो कोई भी माँ अपनी बेटी से नाराज़ नहीं रहती। माँ को ज़रूर ऐसा लगता है कि बाद में ननद भौजाई की बनेगी कि नहीं, परंतु मुझे कोई परेशानी नहीं है। और फिर हम कोई दूसरा रिश्ता देखकर उनके किसी अच्छे घर में शादी भी तो करने वाले हैं। कौन सा हम हमेशा के लिए बैठा के रखेंगे? कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा और हमारी हीना दीदी को पलकों पर बिठा के रखेगा। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या हीना अपने घर आ पाएगी या नहीं। क्या उसके माता पिता उसे समझा कर वहीं छोड़ आएंगे या अपने घर लेकर आएंगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।